गुड इवनिंग। कैसे हो? 10th हो गया, रिजल्ट अवेटेड है। मस्त पीरियड रहता ना ये। अब देखो, आपने अपना करियर कॉमर्स चूज किया है और आने वाला जो समय है वो कॉमर्स का है, ये आप लोग भी अच्छे से जानते हो। अब हम इसमें एक्सेल कैसा करेंगे उसका हमें स्ट्रेटेजी बनाना है। बहुत सारे परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लेके इधर डिसीजन, इसकी इंक्वायरी कर, उसकी इंक्वायरी कर, ये सब करके आप इस डिसीजन लेके हमें आरसीएफ पे ज्वाइन करना है। अब वो डिसीजन आपका खरा उतरना चाहिए। जब तक लॉकडाउन पीरियड है, वी एट आरसीएफ प्रोवाइड यू लेक्चर्स ऑन ऑनलाइन मोड। देयर आफ्टर दोनों मोड रहेंगे। दोज हु विश टू कंटिन्यू ऑनलाइन दे कैन कंटिन्यू। दोज हु विश टू ज्वाइन फेस टू फेस, तो फेस टू फेस का तो ऑप्शन है ही अपने पास। बट जो आउट स्टेशन वाले हैं, नहीं आना है 11th-12th में, तो वो आ नहीं भी आए तो भी चलेगा। पूरा हमारा जो अभी वर्किंग ही उसी पे चल रहा है कि इफ तहसील प्लेस पे कोई है, कोई बंदा भंडारा में है, कोई गोंदिया में है, कोई अपना बल्लार शाह है, बालाघाट है, खंडवा है, अपने जो स्टूडेंट है नांदेड़ से आते हैं, 40 गांव है, तो वहां से वहीं से भी कर पाएंगे। अब बहुत सारे पेरेंट्स के माइंड में, बहुत सारे स्टूडेंट्स के माइंड में ये एक विचार आता, कैसे होगा? तो जो हर एक क्वेश्चन छोटे छोटे जो है उसके कई गुना आगे हमने सोच लिया है, उस हिसाब से अपने सॉफ्टवेयर है। इवन टेस्ट एंड ऑल एवरीथिंग हो जाएगा। जो फेस टू फेस आना चाहे तो फेस टू फेस बैचेस अपनी वहां रहेगी आरसीएफ में, गुलशन टावर में। और जिसको ऑनलाइन घर पे बैठ के पढ़ना है तो पूरा कोर्स घर पे बैठ के भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। अब चलो आते हैं अपने मुद्दे पे। आपने करियर सिलेक्ट कर लिया कि हमें सीए करना है, दूसरा डिसीजन हो गया कि हमें आरसीएफ आना है। बहुत बार ऐसा होता है, बहुत से पेरेंट्स और बहुत से स्टूडेंट्स भी माइंड में रहते हैं बस आरसीएफ लगा लिया है अब तो हो ही जाएगा पक्का। भैया हमने सीए ज्वाइन किया है, जरा ख्याल रखना। हाँ, हम पूरा बेस्ट से बेस्ट चीजें आपको देने की कोशिश करेंगे। हमारा जो टीचिंग कंसेप्चुअल, उसके बाद में तो हमारा टेस्ट सीरीज और हमारा जो पर्सनल अटेंशन, साथ में डेली हम आपको मोटिवेट करते रहेंगे, ये सारी चीजें तो रहेगी। बट ये सब 50% है। 50% आप खुद हो। जब तक खुद अंदर से आपको जागेगा नहीं, मैं कितना भी आपको एक्सटर्नल मोटिवेट करूं, आप जब तक इंटरनली मोटिवेटेड नहीं रहोगे ना, कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। मैं आज मोटिवेट करूं आपको, आज अच्छा लगे, नहीं करना ही, अब तो सर ने बोला है और सर बहुत अच्छे हैं, सर ने बहुत अच्छे से समझाया, अब तो मैं करूंगा ही। ये आज एक्सटर्नल मोटिवेशन है। अब वो कितने दिन तक के टिकेगा आपको पता है। मैंने एक अच्छे ऑथर की बुक पढ़ी थी, उसमें बहुत मस्त लिखा था, इंसान को मोटिवेशन कब कब होना, कितनी बार होना, तो बोले जितनी बार नहाते। मतलब रोज हमें मोटिवेशन की जरूरत रहती है। वीआईआरसी अब हम ये प्रोवाइड करेंगे। स्टिल हम जस्ट जिस वक्त आपको मोटिवेट करते हो एक्सटर्नल मोटिवेशन रहता, उससे अपनी अंदर की जोत जगा लो, इंटरनल मोटिवेट कर लो। आप इंटरनली मोटिवेटेड रहने चाहिए पर्सन। तो हमारे ये एक्सटर्नल मोटिवेशन से सिर्फ मोटिवेट नहीं हो, वो तो होना ही है, लेकिन उसके थोड़े परे जाओ, उसके थोड़े आगे जाओ और इंटरनली अपने आप को जगा दो। बस फिर किसी को बोलने की, हमें भी बोलने की जरूरत नहीं रहेगी। पढ़ो, घर पे मम्मी को नहीं रहेगी, पापा को नहीं रहेगी, कोई नहीं। ऑन द कंट्री वो बोलेंगे कि यार क्या हो गया। इतना बड़ा रोल है इंटरनल मोटिवेशन का। एक बार हमने एम सेट कर लिया कि हमें सीए बनना है, ये हमारा शॉर्ट टर्म एम है। लॉन्ग टर्म तो और कुछ है। अब जो शॉर्ट टर्म एम है हमारा, 4-5-6 साल में हमें सीए बनना है। अब ये जो शॉर्ट अपना जो गोल बना है शॉर्ट टर्म, अब उस एम की तरफ हम निकल पड़े, अब उसको अचीव करना है।
तो मैंने सबसे पहले बात आज जो कही आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, इंटरनली मोटिवेटेड चाहिए, मुझे करना ही है कोई भी हालत में, जो जितना भी डिफिकल्ट हो ना सर, मुझे करना है। ये यदि जिद है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती, पक्का गारंटी के साथ बता दो। इंटरनली मोटिवेटेड चाहिए हर बंदा मुझे, मेरे क्लास का। आपको खुद होके उठने की आदत होना, कोई उठाने नहीं आएगा, मम्मी पापा कोई नहीं, कोई नहीं, खुद होके अपना बिल्कुल आपने अपने आप को खुद को बोल के सोना है कि इतने बजे उठना है और उतने बजे अपनी जाग आनी चाहिए। आप अपनी खूबियां जान लो, पॉजिटिविटी जान लो, क्या क्या है, आपका प्राइम टाइम निकाल लो कि कौन से समय में मेरे ज्यादा से ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। फिर वहां पे कोई विदाउट एनी डिस्टर्बेंस, ना मोबाइल ना टीवी ना और कुछ, विदाउट एनी डिस्टर्बेंस हमें वर्क करना है। अब हमारा एम अलग है। हम पहले बोलते थे हम सीए पास कराएंगे, हम तो अमरावती में सीए पास कराएंगे, इतना भी बोलते थे तो सीए बनेगा, ऐसा होता था। फिर हम बोलते थे, लोग सीए पास होके दिखा दिए, फिर हम बोलते थे कि भाई रैंक आएगा, एआईआर, ऑल इंडिया रैंक, उसको एआईआर बोलते हम। सीए में मेरिट हो ही नहीं सकता, मेरिट आ गए। जब हमने 12th स्टार्ट किया, हम बोलते थे बोर्ड का टॉपर अपना रहेगा, वो हो गया, डिवीजन का टॉपर अपना रहेगा, वो हो गया। लगातार 3 साल पूरे महाराष्ट्र से टॉपर अपना रहा। एक एक छोटी छोटी बात पे अपने को ख्याल देना पड़ेगा, उसके लिए इतना आसान नहीं है। और मैं तो बोलूं ज्यादा से ज्यादा रोल स्टूडेंट का है, हमारा नहीं है। एक एक चीज हम करवा लेंगे, लेकिन करना आपको है। और अब समय आ गया प्रूव करने का। आपने फर्स्ट स्टैंडर्ड से 10th स्टैंडर्ड तक क्या पढ़ा, कौन से स्कूल में पढ़ा, हिंदी मीडियम में पढ़ा, इंग्लिश में पढ़ा या मराठी में पढ़ा, सीबीएसई में पढ़ा, आईसीएसई में पढ़ा या स्टेट बोर्ड में पढ़ा, कोई लेना देना नहीं। चाहे मराठी मीडियम में क्यों ना पढ़ा हो आपने, चाहे हिंदी मीडियम से क्यों ना हो हमारे बालाघाट के, कोई लेना देना नहीं। अभी समय है प्रूव करने का। यदि हमने 12th में सीए फाउंडेशन में जबरदस्त मार्क लेके आ गए तो तुम्हारे अभी 10वीं तक के पूरे पाप धुल गए। आपने कितने % कमाए, क्या कमाया, कोई लेना देना नहीं, कोई पूछेगा नहीं। यह समय है, यह वक्त है हमें अपने आप को प्रूव करने का। और आप एक सही जगह आए, लेकिन सही मेहनत भी करना पड़ेगा, उसके सिवा नहीं होगा। और बार बार किसी को बोलने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। साथ में जब भी आपको जो भी डिफिकल्टी अराइज होती, चाहे ऑनलाइन मोड हो चाहे फेस टू फेस हो, आपने अपनी डिफिकल्टी रिस्पेक्टिव टीचर के साथ शेयर करनी चाहिए। उसमें कोई घबराना नहीं चाहिए। टीचर का रिस्पेक्ट पूरा रहेगा, लेकिन टीचर से डरेंगे नहीं। क्या बोल रहा हूं मैं, रिपीट कर रहा हूं, टीचर का पूरा रिस्पेक्ट रखेंगे हम, लेकिन हम डरेंगे नहीं। डर के मारे कोई डिफिकल्टी नहीं पूछना है तो फिर ट्यूशन क्यों लगाए भैया, क्यों पैसे भर रहे हो, क्यों वेस्ट कर रहे हो। जब हमने ट्यूशन लगाई है, हम डरे, कोई बात से नहीं डरेंगे। सर को एक एक चीज, छोटी से छोटी एक बात बता देता हूं, सीए ऐसा पास नहीं होते जब तक एक एक चीज की कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं रहेंगी ना, नहीं होता। मेरा 23 साल का एक्सपीरियंस है पढ़ाने का। एवरेज से एवरेज लड़का भी पास हो जाता, और बहुत बहुत होशियार देखे मैंने जो और थोड़े और एक्स्ट्रा होशियार हो जाते, अपने आप को समझना शुरू कर देते, रह गए। विनम्रता से, पूरे विश्वास के साथ आपने पढ़ना है, और पूरा विनम्र रहते हुए। एट द सेम टाइम कोई टीचर से आप डरेंगे नहीं, उनका, हर टीचर का हम पूरा रिस्पेक्ट करेंगे, लेकिन हम डरेंगे नहीं। हमें नहीं समझा, हम एक बार, और नहीं समझा दूसरी बार पूछेंगे, तो ही सीए के रिजल्ट आ सकते, नहीं तो नहीं आते। और अब हमें सीए बनना ही है, उसके लिए एक्स्ट्रा एफर्ट लगते हैं। पता है आपको, 10th में फेल हुआ ना, तो लोग आजू बाजू वाले, मोहल्ले वाले, अपने रिलेटिव्स, फ्रेंड सर्कल, अरे वो फेल हो गया, अरे वो फेल हो गया। 10th में फेल होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है।
सब ऑर्डिनरीली सभी पास हो जाते। अब सीए में उल्टा है, सीए में फेल होना ऑर्डिनरी चीज है। पास हो गया मोहल्ले में तो पता चल जाता पूरा कि अरे, पूरे रिश्तेदारों में, फ्रेंड सर्कल में, अरे वो सीए बन गया, सीए बन गया, पास हो गया। आप समझे हो? आपने वो रास्ता चूज किया है जहां नॉर्मली सभी फेल होते हैं, वहां पास होना एक्स्ट्राऑर्डिनरी बात है। आप समझ जाओ, मतलब आपको कैसा डिस्टेंस ट्रेवल करना है। मतलब मालटेकड़ी तो नहीं चढ़ना है आपको, या महाराष्ट्र का टॉप कड़सूबाई नहीं, यहां सीधी हिमालय की छलांग लगानी है। डिफिकल्ट तो है, और आपको ऊपर तक पहुंचाने में, हिमालय के चोटी तक पहुंचाने में शेरपा का काम हम करेंगे आपके साथ। सही सही समय में आपको वार्न करते रहेंगे कि भाई देख बर्फ है, भाई देख वेदर अच्छा नहीं है, रुक जाते थोड़ा। शेरपा का काम हमारा है, लेकिन क्लाइंब तो आपको करना ही है खुद को, उसके सिवा नहीं होगा। तो आपका रोल बहुत ज्यादा है। जितना आप हमारी बात सुनेंगे, जितना अमल में लाएंगे, उतना बहुत सारे डिस्ट्रैक्शंस भी आते हैं। और आपको बताऊं, जब हमारा लाइफ का क्रूशियल टाइम रहता ना, उसमें डिस्ट्रैक्शन भी बहुत आएंगे। कहीं तबीयत खराब, कहीं कुछ, ये सारी चीजों को ओवरकम करना है। अपने माइंडसेट को वैसा बनाना है कि मैं हूं, कि नहीं बस मतलब ये होता रहेगा, ये ऐसा होगा, मुझे मेरे एम की तरफ चलना है। ये सारी बातों को माइंड में रख के फिर हम बढ़ेंगे। अब हम एक बार देख लेते कि अपना कोर्स कैसे क्या है। बहुत से लोगों को वो पीडीएफ हमने व्हाट्सएप पे मेल द्वारा भेजे थे, आज अभी वो भी देख लेते हैं, उसको समझ लेते हैं क्या है, कैसे चलना है, और फिर कल से हम अपना पढ़ाना शुरू कर देंगे। हमारे जो वीडियोस है वो पहले दिन रात में 8 बजे अपलोड होते हैं, उसके बाद में आप उसको देख सकते हैं। मतलब नेक्स्ट डे की तैयारी पहले दिन रात में 8 बजे हो जाएगी। 8 बजे अपलोड हो गए, हो सकता है 4 बजे से अपलोड होना शुरू हो जाएंगे। तो आपको उस हिसाब से डे प्लान करना है। आपकी टेस्ट सीरीज भी बहुत अच्छे से होगी, सॉफ्टवेयर के जरिए होगी, ऑनलाइन भी। एवरीथिंग, मतलब आपके माइंड में जितने थॉट आ रहे होंगे उससे कई गुना दूर हमने सोच लिया है, और बेस्ट से बेस्ट हम ही प्रोवाइड कर सकते हैं। उस पे हर चीज पे, हर पहलू पे थॉट दिया। हमारा तो प्रोफेशन यही है, हमें मतलब उसको और आगे ऊंचाइयों पे बढ़ाना है। चलो तो हम वो डिस्कस करते हैं। जो पीडीएफ आपको भेजा था, थोड़ा कोर्स के बारे में आपको जानकारी दे देता हूं, और फिर हम आगे बढ़ेंगे। चले, ठीक है। हाँ, तो हमने कहा था कि हम आज इंट्रोडक्शन ले रहे, कुछ चीजें आपसे डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है ना? अभी जो पीडीएफ आपने सब लोगों ने पढ़ाई होगा, और एक बार मैं पढ़ा देता हूं। हाँ, टेंथ अपियर, आपने भी 10th अपियर कर लिया। आगे एडमिशन स्टार्टेड फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स फॉर मार्च 2022 एग्जामिनेशन। जैसे आप फर्स्ट बैच वाले हो, मई 15 से स्टार्ट हो रही है, आज हो गई स्टार्ट। सेकंड बैच 15 जून से स्टार्ट होगी, और थर्ड बैच 15 जुलाई से स्टार्ट होगी। लॉकडाउन खुले
नहीं खुले, हमें कोई फर्क नहीं पड़ना है, पूरा वैसे ही आपका व्यवस्थित होगा, आप एंजॉय भी करोगे, बड़ा मजा भी आएगा मेरे साथ। यहां लिखा है हमने, टिल लॉकडाउन पीरियड लेक्चर्स विल बी प्रोवाइडेड ऑनलाइन वीडियो मोड थ्रू आरसीएफ डिजिटल ऐप। इस ऐप के जरिए हम प्रोवाइड करेंगे। अब इसके आगे भी हमने सोच लिया, जो लोग आउट स्टेशन वाले हैं, नहीं आ सकते हैं, तो पूरा पूरा कोर्स भी आपको अपने खुद के टाउन में, खुद के विलेज में, खुद के सिटी में बैठ के ही, वर्धा वाले नहीं आना चाहते तो पूरा का पूरा कोर्स आपका हो जाएगा इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज, पूरा उस पर हमारा वर्कआउट हो चुका है, ठीक है ना। तो जैसा, और फेस टू फेस तो है ही, वो ऑप्शन आपके पास एवर टाइम खुला है। फेस टू फेस है ना, क्लासरूम में अपने यहां आके हमारे सामने, उसको बोलते हैं फेस टू फेस। ये ऑनलाइन, ऑनलाइन में भी एक लाइव मोड होता है और एक रिकॉर्डेड मोड होता है, तो सारे मोड्स अपने पास में, सब 3 in 1, एवरीथिंग इज अवेलेबल। ओके, ये आरसीएफ का अपना एड्रेस है, राठी करियर फोरम प्राइवेट लिमिटेड, अपना रजिस्टर्ड है ये, और हमारा प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है। फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन में हमने ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, ओसीएम आपको सब्जेक्ट है, वहां ये सब देखेंगे कि ये फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, व्हाट इज मीन बाय प्राइवेट लिमिटेड, है ना। 3rd फ्लोर गुलशन टावर, जयस्तंभ स्क्वायर, अमरावती 444601, अमरावती 1 में अपना है। अमरावती के अलग अलग आप पिन कोड देखना, 1 जयस्तंभ का है, 2 तुम्हारा वहां का है, नहीं पता होगा, नॉलेज ही नहीं रहता ना, क्या फर्क पड़े, हमें क्या है, क्या लेना देना हमारे को। रहता साई नगर, लिखता पिन कोड अमरावती 1, कैंप का है 1 2, ये अमरावती मेन जो जयस्तंभ और ओल्ड अमरावती वो है 1, 3 गाड़गे नगर, पंचोटी, 4 वीएमवी, 5 एचवीपीएम वाला साइड, 6 तुम्हारा रुक्मिणी नगर, 7 साई नगर। ये इस तरह से पिन कोड होते हैं। छोटी छोटी बातों पे ख्याल देना, एक एक चीज पे। अब मुझे ऐसा नहीं चाहिए आप सीए बन रहे हो, ऐसा वैसा नहीं चाहिए मुझे। छोटी छोटी आदतें से ही हम चेंज होंगे, छोटी छोटी बारीक बातें, बहुत मजा आएगा आपको। ये हमारे सेल नंबर्स है, इस पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ये सब्जेक्ट्स दिए हैं, अपना एड्रेस हो गया था, सेल नंबर हो गए थे, आरसीएफ का लोगो, ये आरसीएफ का लोगो है अपना है। और देखिए कब से स्टार्ट हुआ है, 1996, अमरावती। राठी नाम हमारे इसमें बड़ा कॉमन है, बहुत से लोग इसका नाम का इस्तेमाल करते हैं, इसलिए हमने यहां पे रजिस्टर्ड कर रखा है। और ये ख्याल रखना, ये अमरावती का है आरसीएफ, ठीक है ना, और ये रजिस्टर्ड है, ये कोई नहीं लिख सकेगा रजिस्टर्ड है करके, वो हम लिख पाएंगे क्योंकि हमारा ट्रेडमार्क है वो, समझे। हाँ, तो ये भी एक ख्याल देने वाली बात है। अब हम आगे देख रहे हैं सब्जेक्ट फॉर 11th एंड 12th कॉमर्स, कौन से सब्जेक्ट है। हमें इंग्लिश है, आई फील प्राउड कि पूरे बोर्ड में से इंग्लिश का टॉपर हमारा है, समझे। लास्ट ईयर क्या मार्क मिलाते हैं लोग, 96 97 इंग्लिश में। आप समझ जाइए कितना पढ़ना है। लैंग्वेज है, इसमें तो मार्क डिडक्ट होंगे ही, मुझे ये नहीं चाहिए। हाँ, वो आप समझ लो, वो टीचर है और आप है, मुझे मार्क चाहिए। सेकंड, अकाउंटेंसी, इसका नाम बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी। ये जो अकाउंटेंसी है, लास्ट ईयर
14 लोगों को 100 में से 100 मार्क थे, 99, 99, 98, 97 वाले तो झड़ी लगी थी। आप समझ जाओ किस लेवल पे आपको पढ़ना है। मुझे 1 मार्क भी नहीं जाना चाहिए और पढ़ाई को एंजॉय भी करना है, सिर्फ पढ़ना ही नहीं है। इकोनॉमिक्स, इमेजिन करते इकोनॉमिक्स जैसे सब्जेक्ट में 97, 98 ये मार्क। ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट वही मार्किंग, 99 तक के मार्किंग गई है इसकी। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस, अब ये खास बात, ये थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है और इसको ऑप्शन दिया है और मैथमेटिक्स। सेक्रेटरियल प्रैक्टिस में 99 तक के भी मार्क गए, 98, 99। मैथमेटिक्स जो है 100 आउट ऑफ 100, 14 स्टूडेंट के मिले हैं, 14 मैथमेटिक्स में। अब बहुत बार बहुत पेरेंट और स्टूडेंट हमें पूछते हैं कि सर मैथ्स लेना या एसपी लेना। एसपी प्योरली कॉमर्स का सब्जेक्ट है, अच्छा सब्जेक्ट है, और मैथ्स जो है ये साइंस का सब्जेक्ट है। अर्लियर लोग पता है क्या, साइंस करके सीए करते थे सिर्फ मैथमेटिक्स की वजह से। अब वो दिन चले गए, 15 साल पुरानी बात बता रहा हूं मैं। अब मैथमेटिक्स लेके 11th 12th कॉमर्स विथ मैथ्स लेके सीए बहुत आसानी से हो सकता, क्योंकि साइंस का सब्जेक्ट आ गया मैथ्स, जो आपको लॉजिक अच्छे कराएगा, आपको एनालिटिकल बनाएगा। बट अब ये कुछ सवाल रहता है कि सर मैथ्स लेना कि नहीं लेना। जिसको मैथ्स में रुचि है, इंटरेस्ट है, बिल्कुल ले लो। दूसरा, मैथ्स में 2 घंटे ट्यूशन ज्यादा रहेगी और 2 घंटे पढ़ाई भी ज्यादा करनी पड़ेगी। डेली 4 आवर्स आपको डिवोट करने, कितने 4 है ना, बराबर है ना, 4 घंटे आपको कहां डिवोट करने हैं, मैथ्स के ऊपर। ये ताकत है। हां, और बता देता हूं, फीस भी थोड़ी एक्स्ट्रा लगती है मैथ्स लेने पे। ये सब पॉसिबल है तो मैथ्स लो, नहीं तो नहीं लो। मतलब 4 घंटे ज्यादा पढ़ना है, 2 घंटे ट्यूशन, 2 घंटे की पढ़ाई, 4 आवर्स डेली, फीस भी ज्यादा देना है और डिफिकल्ट सब्जेक्ट भी लेना है। अब जिसको जमता ही नहीं मैथ्स बहुत ही, तो नहीं लेना चाहिए उसने। जिसको 75 से नीचे मार्क आते हैं, 75% के नीचे मार्क आते हैं मैथ्स में, तो उसने नहीं लेना चाहिए। या जिसका नहीं पॉसिबल हो रहा कोई भी कारणवश, यदि 4 घंटे नहीं डिवोट कर पा रहा या उतना फीस नहीं अफोर्ड कर पा रहा, तो ऐसा नहीं है कि अपन सीए बन ही नहीं सकते। विदाउट मैथ्स भी जो सीए में मैथ्स है वो अलग से सीए के कोर्स में पढ़ाएंगे। तो ये आपको डिसाइड करना है, ठीक है ना। मतलब मुझे पूछेंगे वो अच्छी चीज है, अपन 4 घंटे डेली डिवोट कर सकते हो उस सब्जेक्ट के तरफ, 2 घंटे ट्यूशन, 2 घंटे 2 आवर्स ट्यूशन रहेगी, 2 आवर्स आपकी स्टडी, बिल्कुल गो फॉर इट। मराठी को ऑप्शन है हिंदी या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इसके पहले मैं मैथ्स के बारे में बोल देता हूं। मैथ्स सिर्फ कुछ ही कॉलेजेस में होता है, तो आपको पहले इनको अपने, जैसे आप अमरावती के हो तो अमरावती में मैं अभी बता देता हूं, एट प्रेजेंट केशर भाई लाहौटी कॉलेज में है और तखतमल में है। तो आपको पहले वहां का प्रायोरिटी लेना पड़ेगा, और अपने अपने सिटी में जहां पे भी आप हो, तो अपने अपने कॉलेजेस में वहां जाके, वहां अपने सिटी के कि भाई मैथ्स है या नहीं है। जिनको मैथ्स लेना है उन्होंने फिर कॉलेज में भी मैथ्स लेना। अब बड़ा यहां एक सवाल आता है, सर हमारे कॉलेज में मैथ्स नहीं है लेकिन हमें मैथ्स पढ़ना है, ऐसे भी कुछ लोग रहते हैं। तो बोर्ड में वो सेक्रेटरियल प्रैक्टिस अपीयर करते हैं, बट एक्स्ट्रा मैथ लगाते हैं अपने पास आरसीएफ में। मतलब एक एक्स्ट्रा सब्जेक्ट मैथमेटिक्स चलने देते हैं, क्योंकि हर सिटी में, हर कॉलेज में मैथ्स नहीं है। आप यदि भूसौल से हो और आपके एक भी कॉलेज में वहां मैथ्स नहीं है, तो फिर क्या, आपको तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, आपको सेक्रेटरी प्रैक्टिस लेना है। हां, आपको अपना माइंड एनालिटिकल बनाना है, लॉजिकल वे में आपको थिंकिंग और बढ़ानी है, तो लोग एडिशनल मैथ्स ज्वाइन करते हैं। बात क्लियर है। हां, सिर्फ यहां बोर्ड की एग्जाम नहीं होगी, बोर्ड में उनको एसपी देना है, वैसे एडिशनली मैथ्स।
अब बारी आती है मराठी हिंदी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्वाइट इजी भी है, स्कोर भी अच्छा है और सीए में आगे काम भी आता है। तो आपके वहां पे ये ऑप्शन है तो आपने जाना चाहिए। और इसमें इसका फीस भी बहुत ज़्यादा नहीं है, ट्यूशन फीस भी, तो आपने उधर जा सकते हैं, कोई टेंशन नहीं। इंटरमीडिएट के हमारे जो फैकल्टी है जो पढ़ाते हैं इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, तो वो कहते हैं कि दो स्टूडेंट हु ऑप्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इन 12th, तो दे आर डूइंग वेल, उनको अच्छे से समझ जाता है सारी चीज़ें, तो फिर हम इसलिए वो रिकमेंड करते हैं। बट और फिर से वही बात, आपके सिटी में कोई कॉलेज में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं है तो यू कैन ऑप्ट फॉर मराठी और हिंदी। लाइफ में ऐसा कहीं नहीं कि ऑब्स्टेकल है कि भाई नहीं है, जो है जो ऑप्शन मिलता है उसमें बेस्ट कैसा कर सकते वो हमें देखना है। मतलब ऐसा नहीं है कि आपने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं लिया या मैथ्स नहीं लिया तो आप सीए हो ही नहीं पाओगे, ऐसी वाली बात नहीं है। ये सब्जेक्ट आपको फैसिलिटी देते हैं, थोड़ा सा सपोर्ट देते हैं, और कुछ नहीं है। हाँ, फीस शेड्यूल के बारे में देखते हैं हम। अकाउंटेंसी 11th का यहाँ इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड किट, फीस शेड्यूल इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज एंड किट, तो हम लोग करीब करीब 125 टेस्ट अकाउंटेंसी ओनली और 12th रेगुलर सब्जेक्ट सारे रेगुलर, यानी मैथ्स और आईटी छोड़ के जो रहते हैं उनको रेगुलर, मैंने नीचे एक्सप्लेन भी किया है। उसका 30,000 फी है। 12th में रेगुलर यानी कौन से इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इको, इकोनॉमिक्स, ओसीएम ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कॉमर्स एंड मैनेजमेंट, एसपी सेक्रेटरियल प्रैक्टिस। और आप 11th रेगुलर सब्जेक्ट यानी ये सारे सब्जेक्ट और 12th रेगुलर सब्जेक्ट ये भी लगा सकते हैं। इसका फीस जो रहेगा वो 41,000। बहुत से पेरेंट्स का डिमांड था कि 11th ऑल सब्जेक्ट होना। आप यदि सीनियर से पूछेंगे तो सीनियर तो यही बोलेंगे कि हमने तो 11th अकाउंटेंसी और 12th रेगुलर सब्जेक्ट लगाए थे, क्योंकि तब यह ऑप्शन नहीं था। दिस ईयर, फ्रॉम दिस ईयर ओनली वी आर गिविंग दिस सर्विसेस ऑल्सो। तो अब यहां पे भी एक पेरेंट का या स्टूडेंट का थॉट आता है, क्या सर 11th लगाना कंपलसरी है पूरे सब्जेक्ट? नहीं, कोई कंपलसरी नहीं। 11th का अकाउंट कंपलसरी है तो हमने तो लिख ही दिया है, अकाउंटेंसी तो लगाना ही पड़ता। बट बहुत सारे पेरेंट्स का था कि सर 11th बेस रहता, अब थोड़ा बहुत 10-20% तो उसकी हेल्प होती है, ये पता है, बट नहीं भी लगाया तो अपन आगे बढ़ सकते, ऐसा कुछ भी नहीं है। और खाली समय और अपने करना, अपने को बेस अच्छा ही बनाना है, तो वी कैन गो फॉर 11th। फर्दर आप देख लो फीस का डिफरेंस वो आता है। जैसे आप 11th अकाउंटेंसी के साथ लगाओगे तो 30,000 है, और ऑल सब्जेक्ट लगाओगे तो 41,000 है। मतलब करीब करीब 11,000 का डिफरेंस है। तो डिपेंडिंग अपॉन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेस, अपने घर पे आप बड़े हो, अब मैच्योर हो जाओ, आप समझ लो कि भाई घर पे एफोर्ड होता कि नहीं होता अपने पापा मम्मी को, और तो फिर आप यू कैन गो फॉर दैट। और ऐसा लगता है कि नहीं तो ओके 30, मतलब जो अपना 11th अकाउंटेंसी और 12th रेगुलर सब्जेक्ट के साथ भी जा सकते हैं। 10-15% फायदा होगा ऑल सब्जेक्ट लगाएंगे तो। बट मतलब ऐसा कुछ नहीं है कि आपको कंपलसरी लगाना है, और वर्ड है, ऑप्शन दिया है आपके पास। उसके बाद रेगुलर सब्जेक्ट कौन से ये एक्सप्लेन किया है फिर से, इंग्लिश, अकाउंटेंसी, इकोनॉमिक्स, ओसीएम, एसपी। एडिशनल सब्जेक्ट के चार्जेस, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 11th में 1,500, 12th में 2,000। मैथमेटिक्स 11th का लगाते तो 8,000, 12th का लगाते तो 14,000। फर्दर 11th का नहीं भी लगाए यहाँ पे और सिर्फ 12th का लगाना है तो भी चलेगा। आपको लगता है अपने सारा लगाना तो भी चलेगा। यहाँ पे भी ऑप्शन है, इट इज नॉट नेसेसरी कि एडिशनल सब्जेक्ट 11th का भी लगाना है, 12th का भी लगाना है। वही है, थोड़ा बहुत बेस आपका बिल्कुल बनेगा, क्योंकि सब्जेक्ट दिया है, बोर्ड में है, समझे। आप अभी सीनियर से पूछोगे तो सीनियर को ऐसा 11th का ऑप्शन था ही नहीं, सिर्फ 11th का अकाउंटेंसी था, तो वो उसमें ज्यादा एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। और सीए फाउंडेशन का चार्जेस है 35,000। सीए फाउंडेशन के बारे में मैं आपको डिटेल एक्सप्लेन करूंगा अभी।
ये हमारे बैंक डिटेल्स है, मोड ऑफ पेमेंट नेट बैंकिंग एनईएफटी जैसा भी आप कर सकते हैं। अकाउंट नेम राठी करियर फोरम प्राइवेट लिमिटेड है। अकाउंट नंबर ये जो है ये अकाउंट नंबर है। आईएफएस कोड ये दिया है। बैंक का नाम ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स, शायद अभी ये पीएनबी बन जाएगी, पंजाब नेशनल बैंक, हाँ। और कॉन्टैक्ट डिटेल कई ब्रांच अमरावती, और कॉन्टैक्ट डिटेल दिए। आपको कहीं दिक्कत है कोई चीज में तो आप यहां कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट, आपको एडमिशन कैसी लेना है, क्या लेना है, ये इसके लिए ये आपको दिया था। फिर से राठी करियर फोरम नाम है, रजिस्टर्ड है, लोगो सिंस 96, टेलीफोन नंबर अमरावती। एडमिशन प्रोसीजर स्टेप 1 क्या करना है आपको, सबसे पहले डिपॉजिट फी टू अवर बैंक अकाउंट। सेकंड स्टेप, सेंड फॉलोइंग डिटेल्स ऑन व्हाट्सएप नंबर 9422856156। ओके, ये राम सर का व्हाट्सएप नंबर है। इसके बाद आपको मेरे साथ कोई क्वेरीज रहेगी तो 9422156960 इस नंबर पे आपको मुझे व्हाट्सएप करना है कोई क्वेरीज रही तो। आपका खुद का नाम, मोबाइल नंबर, एड्रेस, फोटो, पासपोर्ट साइज, कोर्स 11th 12th ऑल सब्जेक्ट, 11th अकाउंटेंसी ओनली, 12th ऑल सब्जेक्ट। बाकी अभी मैथ्स वगैरह इसमें नेक्स्ट स्टेप का एडिशनल, जब अपना फेस टू फेस होगा या जब हमारा मैथ्स चालू होगा आपको सारा कम्युनिकेशन हो जाएगा। सीए फाउंडेशन इंटरमीडिएट, फीस पेमेंट डिटेल, आपने जो पेमेंट किया उसका जो ट्रांजैक्शन आईडी है, पेमेंट का स्क्रीनशॉट है, वो हमें भेजना पड़ेगा। आपको आईडी पासवर्ड मिलेगा टू टेक्स्ट मैसेज। डाउनलोड राठी करियर फोरम ऐप आरसीएफ फ्रॉम प्ले स्टोर, लॉग इन बाय यूजिंग आईडी एंड पासवर्ड। ठीक है, नेक्स्ट, ये आरसीएफ के कुछ रिजल्ट्स है अपने। आरसीएफ अमरावती महाराष्ट्र राज्य से प्रथम, द्वितीय, तृतीय अपने। मार्किंग देखिए इनके, देखो तो सही जरा, बड़ा मजेदार है। कॉमर्स की बात कर रहा हूं मैं, कॉमर्स में आउट ऑफ 650 633, आउट ऑफ 650 631, आउट ऑफ 650 630, फर्स्ट सेकंड थर्ड 97.38, 97.08, 96.92, है ना। कर सकते ना, करना ही पड़ेगा। ये इनको सामने रखो कि ये कर सकते तो हम क्यों नहीं। ये लास्ट ईयर की बैच है, मार्च 2019। वो 12th का रिजल्ट था। ये सीए सीपीटी का रिजल्ट है जून 19 का। फिर से देखो वही लोग हैं, रीशफल हो गए, जो ऊपर सेकंड था वो फर्स्ट हो गए, और जो फर्स्ट था सेकंड हो गया, थर्ड एज इट इज है। स्कोर देख लो, आउट ऑफ 200 था तब, अब सीपीटी नहीं रहा, अब सीए फाउंडेशन में आ गए। 400 मार्क का, आगे देखते हैं। ये संपूर्ण भारत से एआईआर इंटरमीडिएट की बात कर रहे हैं हम। ये रिजल्ट है मई 19 के, लास्ट ईयर। अभी तो मई की एग्जाम पोस्टपोन हो गई, आपने देखा ही है। एआईआर 7 और एआईआर 17, इसलिए अमरावती कॉमर्स एजुकेशन का हब बन चुका है। कॉमर्स के लिए क्यों आते लोग, सबसे मायना रखता है सबसे बड़ा रिजल्ट।
रिजल्ट है तो सब कुछ है, और वो आने ही चाहिए। आपका 50% रोल रहेगा उसमें, मैं बार बार वही बोल रहा हूं। राठी करियर फोरम अपना एड्रेस दिया है और यहां लिखा वी हैव स्टूडेंट फ्रॉम 5 स्टेट इंक्लूडिंग मेट्रोज। हम मेट्रोज के स्टूडेंट को भी सर्व कर चुके हैं और रैंक आके गए यहां से। अब ये अपना एक लिफलेट है, मैं सीए कोर्स आपको पूरा एक्सप्लेन करूंगा। तो सीए फाउंडेशन का जो आप सोच रहे, राठी करियर फोरम आरसीएफ सिंस 1996 अमरावती, ये अपना आरसीएफ का फोटो है। ऑफिस को आप विजिट किए होंगे या आप कर सकते हैं, जब भी अमरावती आए आप देखो, आओ वहाँ पे आरसीएफ में, आपको पता चलेगा कि कैसे क्लासरूम होते हैं, कैसा रीडिंग रूम होता है, सारी चीजें आपको देखनी है। 10वीं के बाद क्या, तो अभी आपने देखा होगा सारे तरफ, अब मेट्रोज में आप देखो तो सबसे पहले कॉमर्स, फिर साइंस, फिर आर्ट्स। क्यों ट्रेंड चेंज हुआ? थिंक करने लायक बात है, सोचना इस पे कि ये ट्रेंड क्यों चेंज हुआ। गिव योर करियर अ लीप इट डिजर्व। अब मुझे ये एक्सप्लेन करना था, ये स्कीम में भी अभी एक 45 दिन के बाद थोड़ा चेंज आएगा, वो भी मैं बता देता हूं। स्कीम फॉर एंट्री टू सीए प्रोफेशन आफ्टर 10th, अभी जो है 6.5 साल का है, अभी जो आ रहा है 45 दिन के बाद में चेंज होगा, वो 6 इयर्स का हो जाएगा। कितना? 6 इयर्स। सर 6 महीने कहां बचे? तो बताता हूं, हमारा रिकमेंडेशन था, हमने मतलब हम बहुत बार रिप्रेजेंट कर चुके हैं इंस्टीट्यूट को कि यहां पे 6 महीने बच सकते हैं, और वो एक्सेप्ट हुआ है। ज्वाइन कोचिंग फॉर 12th कॉमर्स एंड सीए फाउंडेशन एट आरसीएफ। जैसे ही 10वीं हो गई आपने ज्वाइन कर लिया, अपीयर 12th 2 साल में, रजिस्टर्ड विथ आईसीआई फॉर सीए फाउंडेशन। यहां अब हम जैसे आपका मार्च 2022 में 12th आएगा, और अब 6 महीने की गैप नहीं है, सीधा सीधा अभी 45 दिन के बाद में चेंजेस आएंगे। तो इसमें मई में इटसेल्फ 2022 में आप क्या दे पाओगे? सीए फाउंडेशन की एग्जाम। मार्च और मई में इसमें कोई पढ़ाई नहीं होगी, इसमें कोई आप पढ़ाई नहीं कर पाओगे, सिर्फ टेस्ट सीरीज देनी है। मतलब आप समझ जाइए, आपकी 12th की एग्जाम शुरू होने के पहले आपकी सीए की 80% स्टडी, 90% स्टडी हो जानी चाहिए। 11th की स्टडी है, 12th है, सीए फाउंडेशन है, देख लो आप। मैं आपको बताता हूं कि साइंस वालों से ज्यादा पढ़ना है आपको, तब जाके वो रिजल्ट आएंगे जो हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं आपसे। बहुत खूबियां है आप में, एक्सप्लोर करो आप। सारे पहली से लेकर 10वीं तक के पाप धो डालने आपको पूरे के पूरे। एक एक स्टूडेंट मेरा आगे बढ़ना चाहिए। कोई भी तरह की आपको डिफिकल्टी है मेरे से शेयर करो, कोई भी कुछ भी प्रॉब्लम है, पढ़ाई चाहिए मतलब चाहिए। और आपको खुद को बोलेगा नहीं कोई, खुद होके करो, मजा आएगा। तो मई में आपको अपीयर होना, ये चेंजेस आने वाले हैं। पहले ये 6 महीने एक्स्ट्रा लगते थे, अब नहीं लगेंगे। यदि वो फाइनलाइज हो जाता है तो, मतलब इंटरनली जो हमारे सूत्रों से पता चला है वो फाइनल हो ही गया करीब करीब। ठीक है, तो आपके ये 6 महीने नहीं लगेंगे। तो आप फाउंडेशन जो है ये कब हो जाएगा आपका? मई 2022 में इटसेल्फ। और इसकी रजिस्ट्रेशन की डेट जनवरी आ जाएगी। मतलब आपको रजिस्ट्रेशन कब करना है? तो जनवरी में करना है। इसका रजिस्ट्रेशन जो एडमिशन लेनी है
रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर जो रहेगी वो जनवरी में रहेगी, ठीक है, और मई में आप अपीयर कर पाओगे। तो ये हमारी सीए की फर्स्ट एग्जाम हो गई है, क्वालिफाई सीए फाउंडेशन। फिर रजिस्टर्ड विथ आईसीए फॉर इंटरमीडिएट, कंप्लीट 8 मंथ स्टडी, एंड ये सेकंड एग्जाम हमारी सीए की जो है ये इंटरमीडिएट है, अपीयर एंड पास आइदर सिंगल ग्रुप और बोथ ग्रुप ऑफ इंटरमीडिएट, एक तो एक इधर और बोथ ग्रुप। अब ये आपकी एग्जाम आएगी, बताए कब आएगी? मई 23 में। ये होते से ही आपको एक कंप्यूटर का कोर्स करना है 4 वीक का, मतलब 1 महीने का, और रजिस्टर्ड विथ प्रैक्टिसिंग सीए। सिंगल ग्रुप भी पास हो गया ना तो आपका आर्टिकलशिप शुरू हो जाएगा। सीए के पास में आपको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी है, आर्टिकलशिप बोलते, और आपने सिंगल ग्रुप पास करके ही प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ले लिया तो आपको सेकंड ग्रुप पास करना है जो बच गया, और फिर फाइनल में रजिस्ट्रेशन। और आपके फर्स्ट अटेम्प्ट में बोथ ग्रुप निकल गए तो फिर डायरेक्ट आपका इधर आर्टिकलशिप को भी रजिस्ट्रेशन होगा और फाइनल का भी रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। तो 3 एग्जाम है, फाउंडेशन, इंटरमीडिएट और फाइनल। रजिस्टर्ड विथ आईसीआई फॉर सीए फाइनल, कंप्लीट आर्टिकलशिप 3 साल की है, और अपीयर एंड पास सीए फाइनल, मतलब मई 26 में आप सीए बन सकते हो, और बनना है। क्वालिफाइड एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट, पास होते से ही आप सीए बन जाओगे। टू बी एट टॉप यू नीड टू स्पॉट द राइट अपॉर्चुनिटी, ये आप समझ जाइए। तो आपको टॉप पे जाना है तो आपको सही अपॉर्चुनिटी टैप करनी है। सीए फाउंडेशन में कौन से सब्जेक्ट है सर, जरा हमें एक्सप्लेन तो करिए। आप तो सर मिले ही नहीं रूबरू। हाँ ये बात तो है, इसीलिए तो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, एक पीरियड पूरा अच्छे से व्यवस्थित आपके लिए। कोई बात है क्या, आप ही तो खास हो। हाँ मजा आना चाहिए ना आपको, कि नहीं, सही बताओ भैया, मैं दोस्त हूं आपका। हाँ मैं आपको एक बात पहले बता दिया था, रिस्पेक्ट पूरा टीचर्स को, डरना नहीं, एक फ्रेंड के समान बात करना। हाँ रिस्पेक्ट अपनी जगह है, रिस्पेक्ट पूरा देना चाहिए, अपने से जो बड़े हैं उनको आदर तो देना ही चाहिए। बेसिक हैबिट आगे भी मैं डिस्कस करूंगा सब, वो तो करना ही है, लेकिन हमें एक एक चीज समझ में आनी चाहिए, नहीं तो फिर क्यों ट्यूशन लगाया भैया, क्या जरूरत थी, चीजें समझ नहीं रही है, हम ट्यूशन लगाया आरसीएफ, वाह बहुत ही बढ़िया मजेदार किस्सा है। अरे हमने तो आरसीएफ लगाया, आरसीएफ, अरे क्या खा आरसीएफ लगाया आपने। आपको समझ में आनी चाहिए हर चीज। चलो देखते हैं क्या है सीए फाउंडेशन। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कुछ दिख रहा है क्या आपको? हाँ, स्टूडेंट्स फ्रॉम एनी स्ट्रीम, कोई भी स्ट्रीम से स्टूडेंट, एलिजिबिलिटी who appeared 12th एग्जामिनेशन कैन एनरोल फॉर सीए फाउंडेशन। इसमें स्लाइटली थोड़ा चेंज आ जाएगा तो हम ये चेंज कर देंगे। जब चेंज आएगा तो हु पास 10th पास होने के बाद में ये एनरोल कर पाएंगे। अब मतलब आपका जब रिजल्ट आएगा ना, मुझे ऐसा लगता है तब वो इंस्टीट्यूट हमारी आईसीआई दिल्ली, इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया न्यू दिल्ली, वो भी पास हो जाएगा कि आप इधर 11th में एडमिशन लोगे और उधर सीए फाउंडेशन में आपकी एडमिशन शुरू हो जाएगी। लास्ट डेट तो तब रहेगी, लेकिन समझे, सब्जेक्ट नंबर ऑफ पेपर है 4, पेपर 4 है, सब्जेक्ट तो ज्यादा है, दिख ही रहे। फर्स्ट प्रिंसिपल एंड प्रैक्टिस ऑफ अकाउंटिंग, जो 11th 12th में अकाउंट पढ़ते हैं ना, वो तो इसमें आ ही जाएगा 60%, 40% और थोड़ा एक्स्ट्रा भी है। बड़ा मजा आएगा, रिपीट होगा ना आपको। मतलब आपने 11th में भी पढ़ा है और फिर वो जाके मस्त सीए फाउंडेशन में बेस यहां पक्का रहेगा, बहुत मजा आएगी। इसलिए तो 100 आउट ऑफ 100 ही चाहिए मुझे, एक भी मार्क कम नहीं। मेहनत कर रहा हूं मैं, एक मार्क कम ला देखना फिर बताऊंगा।
पेपर टू बिजनेस लॉ एंड बिजनेस करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग, जिसमें कि बिजनेस लॉ जो है ना वो 60 मार्क का है और करस्पॉन्डेंस एंड रिपोर्टिंग जो है वो 40 का है, ऐसे टोटल हो गए 100। उसके बाद में बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स। तो बिजनेस मैथमेटिक्स, लॉजिकल रीजनिंग एंड स्टैटिस्टिक्स, उसमें बिजनेस मैथमेटिक्स जो है 40, रीजनिंग जो है लॉजिकल रीजनिंग 20 और स्टैटिस्टिक जो है वो है 40 मार्क का, ऐसे टोटल 100 हो गए। और लास्ट पेपर 4 है बिजनेस इकोनॉमिक्स एंड बिजनेस एंड कमर्शियल नॉलेज। इसमें इकोनॉमिक जो है वो 60 मार्क का है और कमर्शियल नॉलेज जो है 40 मार्क का है, टोटल 100। 4 पेपर है, 400 मार्क की एग्जाम होगी। फर्स्ट एंड सेकंड डिस्क्रिप्टिव है, सॉरी ऑब्जेक्टिव, ये जो फर्स्ट एंड सेकंड है ये डिस्क्रिप्टिव है। और जो थर्ड है और ये फोर्थ पेपर है, एमसीक्यू टाइप है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन विथ निगेटिव मार्किंग। अब आगे देखते हैं रजिस्ट्रेशन। रजिस्ट्रेशन फॉर फाउंडेशन कोर्स विल बाय filling online registration form available on ICAI website. Registration fee is 9,200. लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 4 मंथ बिफोर एग्जामिनेशन, जनवरी में आपको रजिस्ट्रेशन कर लेना पड़ेगा। लेकिन हम इतना दूर नहीं, हम तो अभी 10th के बाद ही जब नया आ जाएगा ना रूल तो कर लेंगे रजिस्ट्रेशन। फॉर मे एग्जामिनेशन 31 दिसंबर ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड फॉर नवंबर एग्जामिनेशन 30th जून ऑफ द सेम ईयर। टाइप ऑफ एग्जामिनेशन, पेपर 1 एंड 2 ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है और 3 एंड 4 ऑब्जेक्टिव है विथ निगेटिव मार्किंग। हमने पहले बता दिया था 0.25 मार्क का है, लेकिन निगेटिव मार्किंग है ना, मतलब एक आंसर रॉन्ग हुआ तो वो तो गए ही 1 मार्क, लेकिन और 0.25 मार्क आपके डिडक्ट हो जाएंगे। पासिंग परसेंटेज, ये सब्जेक्ट वाइज इंडिविजुअली हर पेपर में कम से कम 40 आने चाहिए और एग्रीगेट पूरा 50% यानी 200 मार्क इसमें आपको आने चाहिए। अब बड़ा ड्यूअल पासिंग है, आपको 220 मार्क है लेकिन एक आध सब्जेक्ट में 39 ही है, गए फेल हो गए, यू हैव टू रीअपियर फॉर ऑल 4 पेपर्स। आपको सारे सब्जेक्ट में 40-40 है, 40-42, 40-42, आपकी टोटल 200 नहीं हो रही है, फिर भी फेल। मतलब बैलेंस स्टडी चाहिए। ये क्या बताता है पासिंग क्राइटेरिया, हर सब्जेक्ट की बैलेंस स्टडी चाहिए, मतलब चाहिए। कोचिंग फैसिलिटी, कंप्लीट कोचिंग इंक्लूडिंग टेस्ट सीरीज फॉर ऑल 4 पेपर इज अवेलेबल एट राठी करियर फोरम प्राइवेट लिमिटेड, अमरावती। यहां कुछ लिखा है, मैसेज है आपके लिए, आफ्टर 10th अपियर आपल्याला माहित आहे का 12वी सायन्सला लागणाऱ्या खर्चात सीए फायनल पर्यंतचे आंतरराष्ट्रीय दर्जाचे शिक्षण घेता येते। बहुत बार बहुत से लोग, बहुत से पेरेंट अपने स्टूडेंट की एबिलिटी ना देखते हुए अलग अलग कोर्सेज सिलेक्ट कर लेते हैं। इतनी सारी बहुत ज्यादा एडवर्टाइजमेंट होती है, हर पेरेंट को लगता है कि अपना बच्चा मेडिकल, अपना बच्चा आईआईटी इंजीनियर। सबसे पहले उसका लाइकिंग देखो, वो किस क्षेत्र में जाना चाहता है और उस हिसाब से उसका फील्ड सिलेक्ट करो। बहुत सारे पेरेंट लोग तो हमने देखा है, मेरा तो करियर ही इसी में रहा, 23 साल हो गए, मतलब अपना पीपीएफ का पैसा, अपने ऑर्नामेंट्स, मम्मी होगी तो अपने ऑर्नामेंट वो सब गिरवी रख के 12वीं साइंस की 2-2, 2.5 लाख की ट्यूशंस लगा लेते हैं। क्या बोल रहा हूं मैं, 2.5 लाख रुपए साइंस की फीस। पहले बच्चे की रुचि है क्या, बच्चे को समझ रहा क्या, वो कर पाएगा क्या, ये सारा आपको देखना है तो ही आगे बढ़ना है। इसलिए तो हम सीए फाउंडेशन, मालूम है 3rd स्टेज में फी लेते उसकी सीए फाउंडेशन के, पहले 11वीं 12वीं, फिर एडिशनल सब्जेक्ट, बाद में सीए फाउंडेशन। यह आपको बहुत अच्छे से सोचना पड़ेगा, उसके बाद ही ये चीज समझ में आएगी। अब ये पैसा लगा देते हैं, बच्चे का कोई दोष नहीं रहता, उसकी उतनी मैच्योरिटी नहीं रहती है कि
मतलब हो सके कि नहीं हो सकता है, वो हम कर लेते, और फिर ना आईआईटी में एडमिशन मिलती ना कहाँ, और बेचारा इन्फिनिटी डेवलप हो जाती है। तो अपन ने ये देखना चाहिए कि अपना कितना ये है, पोटेंशियल है, इंटरेस्ट है, उस हिसाब से करियर का सिलेक्शन करना चाहिए। खैर आप लोगों से मैं जस्ट विथ आपके फ्रेंड एंड यू कैन डिस्कस विद एनीबडी, क्योंकि कैसे आपने तो सिलेक्ट कर लिया, बट वो भी एक गैप मैं अप्रूव करूंगा कि हाँ आप है क्या एलिजिबल फाउंडेशन के लिए, सीए के लिए, अदरवाइज नहीं चले हम कर लेंगे सर कर लेंगे। भाई करने के पूरा जोश चाहिए तो ही हो सकेगा, नहीं तो नहीं। आगे अपने रिजल्ट्स यहां दिए हैं, आप देख रहे पास्ट 3 इयर्स में 12 कॉमर्स, फर्स्ट इन महाराष्ट्र, फर्स्ट इन महाराष्ट्र, फर्स्ट इन महाराष्ट्र। बहुत सारे लोगों को चीफ मिनिस्टर के हाथों से 1-1 लाख रुपए प्राइज आया है, बड़ा मजा होता है, अच्छा लगता है हमें भी। इस साल भी शायद 2 लोगों को प्राइज मिला है, 1-1 लाख रुपए, तृष्णा को और हाँ सीए फाउंडेशन के ये रिजल्ट है अभी रिसेंट नवंबर के, AIR 40 सोहेल शेख और AIR 44 गौरी शेटे। ये हमारे पुराने रिजल्ट्स है, ये अपना राठी करियर फोरम के लैंडलाइन नंबर है, अभी तो अब आपको पता ही है, और ये अपना मेल एड्रेस। यहां लिखा है कि हमारी अकोला में कोई शाखा नहीं है, क्योंकि हमारा नाम राठी करियर, राठी जो है ये बड़ा कॉमन है, कोई राठी क्लासेस, कोई राठी करियर फोरम, कोई अब जैसे 23 साल से हमने ब्रांड बनाया है तो स्वाभाविक है कि कोई और सिमिलर ब्रांड, इसीलिए तो हमने इसको रजिस्टर्ड किया है। आपको बता देते हैं कि ये जो है बड़ा मायना रखता है, ये कोई नहीं लिख पाएगा, वो हम ही लिख पाएंगे राठी करियर, ठीक है ना। हाँ तो हम बाकी सब लोगों से अपना अलग है। हाँ और ये तुम्हारे इंटरमीडिएट के मेरिट्स है, ठीक है। अब मैंने आज सारा आपको डिटेल में एक्सप्लेन किया, इसके बारे में और कोई क्वेरीज होगी तो आप मेरे को, मैंने आपको मेरा, आपने लिखा कि नहीं लिखा, वो सब मोबाइल नंबर वगैरह दिया है, आप वो देख सकते हैं। उसके बाद और कोई डिफिकल्टी है मोबाइल पे आप डालो, मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा। लेकिन इसके बाद अब हम सीधा सब्जेक्ट मैटर पे आएंगे, साथ साथ में मैं आपको मोटिवेट करते रहूँगा, आपकी डिस्कशन, आपकी जो मीटिंग ये है, डिफ़िकल्टीज़ है, क्वेरीज है, सारी एंटरटेन करेंगे। और एक नए रास्ते पे अब आपको चलना है, और आपको एक प्रोफेशनल कैप, यू आर गोइंग टू बिकम प्रोफेशनल, एक चार्टर्ड अकाउंटेंट की कैप आपने अपने सर पे लगानी है, और उस वे से हर चीज को सोचना है, छोटी छोटी चीजों पे आपको जागृत रहना है। यहाँ ऐसे सुप्तेषु जागृति, यहाँ सोते हुए भी जागता है, ये हमारा लोगो है। लोगों में फोटो जो है, सीए के लोगों में फोटो जो है वो ईगल का है। ईगल आसमान में इतने ऊंचाई पे उड़ता है, लेकिन उसकी अपनी चीज काम की जो है, जैसे यदि रास्ते पे या उसको कहीं सांप दिखता है, ऊपर से दिखाई पड़ता है, तो बराबर सांप को ऊपर से आके नीचे से पकड़ के लेके जाएगा। तो छोटी सी छोटी बात जो सीए को अपने काम की है वो पकड़ में आनी चाहिए, ये उसका मतलब होता है। तो इस तरह से आपको बनना है, अपने आप को ढालना है, जहां पे भी डिफिकल्टी आपको आएंगी हम आपके साथ हैं, ठीक है। हर दिन रात में 8 बजे ये वीडियोस अपलोड होते हैं, और आपको नेक्स्ट डे उस तरह से प्लान करना है, ओके, ठीक है। चलो बाय, मिलते हैं फिर कल जोश के साथ। हाँ हाउ इज द जोश, चलो सुनाई दिया भाई मेरे को, हाय है तुम्हारा जोश, चलो।